तो वेलकम बैक भाई लोग। वेनम द लास्ट डांस आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और कहीं ना कहीं अपनी कट्टर वेनम ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस पर भी पूरा उतर ही चुकी है। तो आज की वीडियो में हम वेनम 3 का रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ इसके पोस्ट एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन को भी एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे उन्हें देखकर क्या क्या और कितना कितना समझ में आया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे, सो अगर आपने मूवी नहीं देखी तो वॉच एट योर ओन रिस्क। और हाँ, आज के बाद हम लोग वीडियोस का लाइक टारगेट भी रखा करेंगे। तो आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 100 लाइक्स। भाई लोग कुछ भी करके 100 लाइक्स पूरे करवा दो। तो चलिए बगैर वक्त जाए कि वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो भाई लोग, मैं हूं नबील, बंदा हूं मनमौजी एंड वेलकम टू साइकोलॉजी। तो इस मूवी का रिव्यू करने को एज सच है तो कुछ नहीं, क्योंकि मूवी में एक बेसिक सी स्टोरी लाइन है और स्टोरी लाइन जो कि वेनम की मूवी से कोई एक्सपेक्ट करता भी नहीं है। हमेशा की तरह हम जानते हैं कि वेनम की मूवीज में एक वन लाइनर स्टोरी लाइन होती है, एक ऐसी स्टोरी जिसको एक ही लाइन में एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन खींच कर उसे पूरी की पूरी मूवी में बदल दिया जाता है। बट हाँ, फॉर टाइम पास इट्स अ वेरी गुड मूवी। अगर आपको वेनम 1 और वेनम 2 अच्छी लगी है तो वेनम 3 आपको जरूर पसंद आएगी। हमेशा की तरह इस मूवी में भी वेनम और एडी की केमिस्ट्री ही दिखाई गई है और उस केमिस्ट्री पर पूरी की पूरी मूवी को बिल्टअप किया गया है। और कहीं ना कहीं इस मूवी में इन दोनों को एक दूसरे का ही सो कॉल्ड लव इंटरेस्ट दिखाया गया है, जो कि हर मूवी में हम लोग देखते ही हैं। तो भाई लोग, अगर ओवरऑल बात की जाए तो वेनम मूवी की स्टोरी लाइन आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं करेगी। बाकी दोनों मूवीज की तरह बस एक बेसिक सी स्टोरी लाइन है, लेकिन हाँ, अगर आप वेनम के कट्टर फैन हो तो आपको वेनम 3 सच में बहुत पसंद आएगी। मूवी में हमें बहुत सारे और सिम्बायोन्ट्स भी देखने को मिलेंगे और मूवी की एंडिंग में हमें एक ऐसा इमोशनल सीन देखने को मिलेगा जो कि पूरी की पूरी मूवी को वर्थ इट बनाता है। तो भाई लोग, अब सबसे पहले बात कर ले मूवी के एंडिंग सीन की, जिसमें हम देखते हैं कि एडी के लिए वेनम खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। वो एडी को एक दरवाजे से ढकता है और जाकर एक एसिड में सुसाइड कर लेता है, जो कि एज सच देखने में ये लगता है कि वेनम अब मर चुका है और वो नहीं रहा। तो भाई लोग, अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस मूवी में इन्होंने नल को इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि इज गोइंग टू बी द थैनोस, द बिग डैडी ऑफ दिस वेनम यूनिवर्स। तो जिस मूवी में नल जैसे एंटेगनिस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, उसी मूवी में वेनम जैसे सो कॉल्ड प्रोटैगनिस्ट की जान ले ली जाए, इट टोटली डजंट मेक सेंस। तो क्या वेनम सच में मर चुका है? तो मेरे नजदीक द आंसर इज नो, क्योंकि अगर हम एंडिंग सीन को ही गौर से देखें तो जब वेनम एडी के ऊपर एक दरवाजा रखकर उसे ढांप रहा होता है और सैक्रिफाइस करने के लिए जा ही रहा होता है, तो तब वो एडी को कहता है कि दैट दिस इज बाय फॉर नाउ, यानी अभी के लिए अलविदा। तो ये अभी के लिए शायद इस बात की तरफ ही इशारा है कि आने वाली मूवीज में हमें वेनम दोबारा देखने को मिलेगा। तो भाई लोग, अब सवाल यह है कि आखिर वेनम सैक्रिफाइस करता क्यों है? तो भाई लोग, इसका जवाब सिंपल है कि वो एडी को कई बार मूवी में एक्सप्लेन करता है कि जब हम लोग मिलते हैं और मरने ही वाले होते हैं तो हमारी की और हमारा जो कोडेक्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कैलेंडर उसके प्लेनेट पर एक ऐसा सिग्नल जाता है जिससे नल को एडी और वेनम की लोकेशन का पता चल जाता है। तो वहां पर जीरो फेजेस एडी को मारने के लिए भेजता है। तो शायद एडी को बचाने के लिए ही वेनम ने खुद को खत्म कर लिया और एडी की बजाय उसने किसी और के साथ खुद को अटैच कर लिया। तो अब सवाल यह है कि वो किसी और है कौन? तो इसका जवाब हमें शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलेगा, जहां पर हम देखते हैं कि बारटेंडर घूमता घूमता किसी जगह पर आ पहुंचा है, जहां पर हमें एक कॉकरोच दिखाया जाता है जिसके साथ एक ट्यूब पड़ी है जिसमें सिम्बायोट्स होते हैं। तो भाई लोग, मेरे ख्याल से वो कॉकरोच ही वेनम है। जब वेनम अपना सैक्रिफाइस कर रहा था, उस एसिड में नहा रहा था, तो उसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हो चुके थे, जिसमें से शायद एक टुकड़ा एक कॉकरोच के साथ आकर अटैच हो गया हो और वो शायद इसी यूनिवर्स में रह रहा हो। और ऑब्वियसली विच टोटली मेक सेंस कि अगर नल इस यूनिवर्स में आकर इस यूनिवर्स को खत्म करने वाला है तो यहाँ पर वेनम का होना बहुत जरूरी है उसे रोकने के लिए। यहाँ पर बात कर ली जाए अगर एडी की, तो एडी वेनम के जाने के बाद सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क मूव कर चुका है, हम लोग ये मूवी में देख सकते हैं। तो अभी के लिए वेनम द लास्ट डांस मूवी का जो नाम है वो यही सजेस्ट करता है कि अब वेनम और एडी की जो सफर थे वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं, लेकिन शायद ऐसा पॉसिबल हो कि टॉम हार्डी, जो कि इस मूवी में एडी ब्रॉक का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करें और आने वाली मूवीज में जब नल इस यूनिवर्स में आए तो वेनम और एडी दोबारा एक साथ मिल जाए। तो भाई लोग, अब आते हैं मिड क्रेडिट सीन पर। हम लोग मूवी में देखते हैं कि नल के बहुत से फ्लैशबैक्स हमें मूवी में दिखाए गए हैं जब वेनम जीरो फेज से कॉन्फ्रंट करता है। मिड क्रेडिट सीन में नल कहता है कि तुम्हारा चैंपियन मर चुका है और ऑल ब्लैक किंग जाग चुका है और अब मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। तो भाई लोग, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर वेनम मर चुका है तो नल ये किससे बात कर रहा है? तो भाई लोग, आई नो दैट ये बहुत वियर्ड साउंड करने वाला है, लेकिन मेरा ख्याल यहाँ पर नल डॉक्टर डूम से बात कर रहा है, क्योंकि भाई लोग, हम सब जानते हैं कि स्पाइडरमैन 4 में हमें डॉक्टर डूम देखने को मिलेगा और रूमर्स के मुताबिक, अगर हम थोड़े पुराने रूमर्स को याद करें,
तो नल स्पाइडरमैन 4 का विलन होने वाला है। तो अगर ऐसा होगा तो डॉक्टर डूम और नल एक दूसरे को कॉन्फ्रंट करेंगे। अब भाई लोग इस बात की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म है कि अब नल अर्थ 616 से शायद किसी और अर्थ पर जाने वाला है और उस दुनिया को खत्म कर देगा। और भाई लोग यहीं पर मैं अपनी इसी बात से इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को कनेक्ट करूंगा कि पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि बारटेंडर किसी जगह पर खड़ा है और वो हम नहीं जानते कि वो जगह कौन सी है। तो भाई लोग मेरे हिसाब से वो जगह फ्यूचर में टेक प्लेस करती है। वो जगह दरअसल स्पाइडरमैन 4 का बैटल ग्राउंड है, जहां पर एक मल्टीवर्सल बैटल चल रही है, जहां पर अपना स्पाइडरमैन और नल बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। क्योंकि भाई लोग अगर आपको कुछ पुराने रूमर्स याद हों तो उनके मुताबिक स्पाइडरमैन 4 का जो स्टार्ट होगा वो एक बेसिक सी मूवी होगी, लेकिन जैसे जैसे मूवी अपने एंड को पहुंचेगी तो वो मूवी एक मल्टीवर्सल बैटल में कन्वर्ट होती हुई नजर आएगी। तो शायद यही वो जगह है जहां वो मल्टीवर्सल बैटल टेक प्लेस करेगी और अपने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के सामने नल खड़ा होगा और यहीं पर पीटर पार्कर को एक कॉकरोच मिलेगा जिसके साथ वो वेनम का सिम्बायोट अटैच होगा, जो कि मूवी के एंडिंग सीन में सुसाइड करके किसी कॉकरोच के साथ अटैच हो गया था एडी को छोड़कर। और शायद यहीं पर हमारा वेनम अपने पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन के साथ जा मिलेगा और अपने पीटर पार्कर को अपना नया होस्ट बनाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा क्यों? तो हम सब लोग जानते हैं कि अपने नल को एक सुपीरियर होस्ट चाहिए, एक ऐसा होस्ट जो कि उसकी पावर को एब्जॉर्ब कर सके। डेफिनेटली अपना एडी ब्रॉक एक सुपीरियर होस्ट है जो कि किसी भी सिम्बायोट के लिए एक बहुत अच्छी की है, लेकिन क्या हो अगर वही वेनम स्पाइडरमैन के साथ मिल जाए जिसके पास ऑलरेडी सुपर पावर्स हैं? सो मेरे ख्याल में वो एडी ब्रॉक से भी एक अच्छा और बेहतर सुपीरियर बीइंग होगा एक होस्ट बनने के लिए, जो कि नल के लिए बेस्ट होगा और उसी के लिए नल इस यूनिवर्स में आएगा ताकि वो उसके साथ मिलकर एक बहुत अच्छा कॉडेक्स बनाए और इस यूनिवर्स को कॉन्कर करे। तो भाई लोग मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन दीज आर जस्ट माई अजम्पशंस और माई थ्योरीज जो कि मुझे एंडिंग, पोस्ट और मिड क्रेडिट सीन को देखने के बाद समझ में आई। तो भाई लोग अगर आपको ये थ्योरीज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।